हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के आपके 7 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कॉपी और पेन ले लेना, साथ में अपना नोट्स बनाते हुए चलना। मैं पहले कंटेंट करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट डेज करवाऊंगी, फिर क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। ठीक है, आपको पता है कि पहले मैं कंटेंट करवाती हूँ, इंपॉर्टेंट डेज करवाती हूँ, फिर क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके कंटेंट जो होते हैं वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन उसी में से होते हैं जो मैं कंटेंट करवाती हूँ। ठीक है, तो देखो आज आपका 7 नवंबर को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 7 नवंबर को आपका शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखो क्यों मनाया जाता है। हर साल 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है ताकि शिशुओं की सुरक्षा, संवर्धन और विकास के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, ताकि जो शिशु की सुरक्षा है उनके विकास के महत्व के बारे में क्या बढ़ाई जा सके, जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर शिशुओं की सुरक्षा की जाए तो वे इस दुनिया का भविष्य बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हम लोग शिशुओं की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो दुनिया का क्या है, भविष्य बनेंगे। वो दुनिया का क्या है, भविष्य का वो निर्माण करेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कल के क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। क्योंकि वे कल के क्या है, नागरिक है। दुनिया के भविष्य की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, दुनिया के भविष्य के, अब जो बच्चे हैं वो दुनिया का क्या है, भविष्य है। ठीक है, दुनिया का क्या भविष्य है। तो लोग यही तो चाहेंगे कि हम दुनिया का भविष्य की क्या करें, सुरक्षा करें। तो जो हमारा आने वाला भविष्य है तो वो कौन है, हमारे आने वाले भविष्य जो है वो बच्चे हैं। तो बच्चों को अगर हम सुरक्षा करेंगे तभी वो अच्छे देश का और अच्छे भविष्य का क्या कर पाएंगे, निर्माण कर पाएंगे। इसलिए जागरूकता आपकी बढ़ाई जा सके, इसलिए आपका 7 नवंबर को शिशु संरक्षण आपका दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखो, कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने के लिए 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि इसके जो वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाने के लिए 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने स्थिति के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2014 में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की क्या की थी, शुरुआत की थी। कब की थी, इसकी शुरुआत 2014 में इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में, तो इसलिए आपका हर साल आपका 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखो, अगला है आपका 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती मनाई जाती है। ठीक है, देखो सीवी रमन, जिन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिल्लापल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु की एक जगह है जिसका नाम है तिरुचिल्लापल्ली। कब हुआ था, 1888 को हुआ था। ठीक है, सीवी रमन को 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इनको भौतिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसमें किसी पदार्थ से गुजरने वाला प्रकाश बिखर जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जिसमें किसी पदार्थ से गुजरने वाला प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, बिखर जाता है। और पदार्थ के अणुओं में ऊर्जा अवस्था परिवर्तन के कारण बिखरे हुए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, इसलिए क्या है, आपका 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन जयंती आपकी मनाई जाती है। अगला आपका 7 नवंबर को आज है आपका छठ पूजा। ठीक है, 7 नवंबर को आपको क्या मनाई जा रही है, आपकी छठ पूजा मनाई जाती है। देखो, छठ एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जिसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के कुछ प्रांतों में बहुत हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया जाता है। मैं बता दूं कि जो आपका छठ पूजा है आपका 7 नवंबर को हमेशा नहीं मनाता है, इसकी डेट हमेशा चेंज होती रहती है। इस बार आपका जो 2024 में जो आपकी छठ पूजा है आपके 7 नवंबर को मनाई जा रही है। ठीक है, 4 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार सूर्य देवता सूर्य और उनकी बहन छठी मैया उर्सा को समर्पित है। ठीक है, ये क्यों मना, ये आपका 4 दिन तक त्योहार चलता है। ठीक है, 4 दिन का आपका त्योहार होता है। आपका 5 तारीख से स्टार्ट हो गया था आपका छठ पूजा का त्योहार, जो 5 से लेकर आपका 8 तारीख तक चलेगा। ठीक है, 8 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा। देखो, ये 4 दिन का त्योहार होता है। क्यों मनाया जाता है, वो सूर्य देवता और सूर्य और उनकी बहन कौन, छठी मैया को यह क्या है, समर्पित होता है। यह त्योहार आभार प्रकट करने और अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और लंबी आयु की प्रार्थना करने के लिए क्या है, मनाया जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य रहे, समृद्धि रहे और लंबी आयु की प्रार्थना के लिए आपका क्या मनाया जाता है, आपका ये छठ पूजा का त्योहार मनाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है, आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, खासकर आपका बिहार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बिहार के लोग इसको क्या है, ज़्यादा मनाते हैं। ठीक, चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो।
हमारा पहला है संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, शीतकालीन जो सत्र है वो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक आपका चलेगा। अगला है दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 6 नवंबर को एंटी ओपन वार्निंग अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, अगला है आपका इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के लिए नीलामी इस महीने की 24 और 25 तारीख को सऊदी अरब के जिद्दा में शुरू हुई है। कहाँ पर हुई आपकी? सऊदी अरब में जिद्दा में शुरू हुई है। कब? 24 और 25 तारीख को आपकी शुरू हुई। ठीक है, अगला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 6 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है। कब किया? 6 नवंबर को किया, यानी कि कल किया है। बता दें कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा देश भर के 800 शहरों और जिलों में यह अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। ये कब तक जारी रहेगा आपका? ये आपका 30 नवंबर तक जारी रहेगा, मतलब इस महीने के लास्ट तक आपका क्या है, ये आपका जारी रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला आपका नई दिल्ली के दिल्ली हाट में 5 नवंबर से शिल्प समागम मेला 2024 शुरू हुआ है। ठीक है, कब से शुरू? आपका 5 नवंबर से आपका शुरू हो गया ये मेला। कौन सा मेला है? शिल्प समागम मेला है। ठीक है, अगला है सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। ठीक है, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। भोजपुरी और मैथिली लोकगीत के लिए प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को पद्म श्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो आपकी सुप्रसिद्ध लोक गायिका है शारदा सिन्हा, इनका क्या हो गया? 5 तारीख को इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ये ना आपकी भोजपुरी के जो अभी छठी मैया के जो गाने चल रहे हैं, जो छठी पूजा है कल 7 तारीख को, उसके बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस गायिका हैं ये। उनको क्या है, गाती थी। ज़्यादातर इन्होंने क्या है, छठी मैया के गाने ही गाए हैं। तो ये भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और छठी मैया के ज़्यादा इन्होंने गाने गाए हैं। इनका 5 तारीख को क्या हो गया? आपका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 6 नवंबर 15 दिन तक जल उत्सव शुरू करेगा। ठीक है, अगला आपका दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 5 नवंबर से शुरू हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 7 नवंबर को नई दिल्ली में 26वीं राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना की बैठक बुलाई है। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार ने 5 नवंबर को ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की। इसमें हाशिए पर रहने वाले लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। अगला आपका सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। अगला है हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार सत्र की अगली बैठक बुधवार सुबह 11 बजे से क्या है, आपकी शुरू होगी। कब से शुरू होगी? आपकी बुधवार सुबह 11 बजे से आपकी शुरू होगी ये बैठक। अगला पॉइंट है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 5 नवंबर को नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल और आटा योजना के दूसरे चरण का क्या किया है, उद्घाटन किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। कब किया? आपके 5 नवंबर को किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। अगला है केंद्र सरकार ने हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए 15वां वित्त आयोग अनुदान जारी किया है। ठीक है, कौन सा? 2024 लेके 2025 तक 15वां वित्त आयोग अनुदान क्या है, आपका जारी किया है। तो ये आपके पॉइंट पूरे होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय कुमार वर्मा को किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? तो किसने जीता? ये जीता आपका मनदीप जांगड़ा ने जीता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? अभी मैंने आपको बताया था ना कंटेंट में। तो आपका जो शिल्प समागम मेला है 2024 का, तो आपका कहाँ पर शुरू है? तो आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में। मैंने आपको बताया था नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते, अगर आप कंटेंट भी देख लोगे तो आपके क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कंटेंट तक तो कम से कम देख। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम
गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? अभी मैंने जस्ट इसको ऊपर बताया आपको कि आपका कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ये आपका शुरू हुआ है दुबई में। ठीक है, दुबई में शुरू है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है हमारा रिकॉप आईएससी सिंगापुर का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है बीडी चाफेकर को। किसको? बीडी चाफेकर को किया गया है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यूएस में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? तो किसने जीत दर्ज की है? तो ये आपकी की है डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी कौन से देश ने की है? तो इसकी मेजबानी भारत ने की है, इंडिया ने की है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? जो पंजाब की सरकार है उसने क्या किया, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महंगाई के भत्ते हैं, मतलब जो डीए आपके मिलते हैं, तो उसमें क्या है, वृद्धि की है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो वो की है आपके 4% की। ठीक है, 4% की वृद्धि की है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी बनाने के लिए क्या की है, साझेदारी की है? तो किसने की इसकी साझेदारी? तो ये की है नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। किसके लिए? नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए की है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। ठीक है, क्या है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, जयशंकर ने डैश में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर, जो जयशंकर जी ने कहाँ पर नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया आपका ब्रिस्बेन में। कहाँ पर किया? ब्रिस्बेन में किया है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो कौन से क्रिकेटर हैं? तो वो है आपके रिद्धिमान शाह हैं। ठीक है, कौन है? रिद्धिमान शाह हैं, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूएसए में आयोजित U19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के उद्घाटन संस्कृत में भारत ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, कौन से पदक क्या है प्राप्त किया है? तो कौन से स्थान पर है जिन्होंने प्राप्त किया है? तो वो है आपके 17वें स्थान पर। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? किसमें? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 83वां स्थान है। ठीक है, कौन सा? 83 वाला स्थान है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 से 2026 के लिए कौन सा देश आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष होगा? ठीक है, कौन होगा 2024 लेकर 2026 के लिए? कौन सा देश आईएसए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का क्या है अध्यक्ष होगा? तो वो होगा आपका भारत, इंडिया होगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके 15 क्वेश्चन थे और कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।